की तैयारी है। थैंक यू आनंद। यहां आपकी नजर भारत रत्न पर है, पूरे देश की नजर भारत रत्न पर है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के हर सियासी उठक बैठक पर और उलटफेर पर नजर रखे हुए है। इस वक्त बोल रहा है पाकिस्तान लौटे इमरान खान, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर 51% वोटिंग हुई है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 51% वोटिंग परसेंटेज रहा है और इतने ही धमाके वहां पर हुए हैं। गिनती कर लीजिए, 51 अटैक्स, टेररिस्ट अटैक वहां पर जब चुना जा रहा था कि कौन होगा पाकिस्तान में इस वक्त गद्दी का सरताज। क्या वो पीएमएल की तरफ से चेहरा सामने आने वाला है या फिर वो होंगे पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान, या फिर नून नवाज शरीफ के साथ साथ इमरान खान के साथ साथ नजर बिलावल भुट्टो पर भी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में भारी उलटफेर हो चुका है। चुनाव के ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं कि नतीजों की वजह से पाकिस्तान में आने वाले समय में हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल जो नतीजे हैं सेना के मन मुताबिक नहीं है। अब तक जो जवाब मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवारों के हक में नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आजाद उम्मीदवार आप समझ रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की जिन्होंने इजाजत दी है इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, तो निर्दलीय मैदान में साफ तौर पर उतर आए हैं। आंकड़े क्या बता रहे हैं, 266 सीटों में 112 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इसमें 48 सीटों पर इमरान खान के समर्थकों ने जीत दर्ज कर ली है। नवाज शरीफ की पार्टी तीसरे नंबर पर दिख रही है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल नून ने 25 सीटें अब तक जीती है और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 30 सीटों पर जीत कर दर्ज कर रही है। 9 सीटों पर फतह हासिल करते हुए बाकी पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे सवाल उठ रहा है कि इमरान खान पर इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद, जेल की सलाखों के पीछे धकेल देने के बावजूद इतना समर्थकों का अंबार कैसे मिल रहा है। चुनाव में जीत के झंडे ये इंडिपेंडेंट एमएलए कैसे गाड़ रहे हैं। सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मसले पर बातचीत करने के लिए। आपसे तारुफ करवा देना चाहती हूं मैं आरजू काजमी, मेरी दोस्त पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। कमर चीमा साहब इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में विश्लेषक के तौर पर एनालाइज करने के लिए अक्सर नामी गिरामी चेहरों में गिने जाते हैं। इस वक्त आपको जनरल के सिन्हा भी नजर आ रहे हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ जनरल ए.के. सिवाच रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमर चीमा साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए पहला सवाल जहन में यही आता है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके के चर्चे यहाँ पर आम और खास थे वो ये थे कि भाई जो सेना चाहेगी वो होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनको बैकअप मिला हुआ है इमरान खान का, जीत के झंडे, फतह के झंडे वहां पर बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, नेटवर्क का इशू है कमर चीमा साहब। आई थिंक मैं आपके पास दोबारा रुक करती हूँ। उस बीच हम लोग आपकी आवाज़ एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आवाज़ बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ रही थी। आरजू, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रही हूँ। क्या हो रहा है ये, मतलब ऐसा कैसे हो गया? हमें तो पता है कि पत्ता तक जो है वहाँ पर किसी तरह से कोई हिला नहीं सकता अगर वहाँ की सेना ना चाहे, तो फिर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैसे जीत रहे हैं? इसमें आपको क्या लगता है कि वाकई में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत रहे हैं उसके पीछे क्या एजेंसीज नहीं है? क्या उसके पीछे आर्मी नहीं है? क्या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से सब कुछ नहीं हो रहा? हो सकता है कई लोग ये भी बात कर रहे हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ आरजू, आप बीच में आवाज गायब हो गई थी, लेकिन ठीक है मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा, मैं यही कह रही थी कि आप ये कैसे कह सकते हैं आप लोग कि ये जो कुछ हो रहा है ये एजेंसीज या आर्मी की मर्जी के बगैर हो रहा है?
ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ करवाया जा रहा हो और इस तरह से जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आएंगे बाद में उन्हें प्रेशराइज करके किसी भी दूसरी पार्टी के साथ उनको शामिल करवाया जा सकता होगा। हो सकता है नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मैसेज हो। इमरान खान तो ऑलरेडी अंदर है। आरजू, ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनको सिंबल मिला है इमरान खान का, वो इमरान को धोखा देकर नवाज के पास जा सकते हैं, इसका मतलब यही है ना? बिल्कुल जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चलता है और जब प्रेशराइज किया जाता है तो यहाँ पे तो जब इमरान खान आए थे बहुत से दूसरी पार्टी के लोग आके इमरान खान से मिल गए थे, क्या उस वक्त धोखा नहीं हुआ था? कमर चीमा साहब जी, ये आपको भी यही होता हुआ दिख रहा है? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एस्टैब्लिशमेंट या फौज या सेना ये करवा रही है तो इंडिपेंडेंट्स कैसे जीत सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लोगों ने अपना फैसला सुनाया है और वो फैसला ये है कि वो इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने ज्यादा सीटें दी हैं। अभी तक की जो पोजीशन हमारे पास क्लियर है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, 63 सीट्स इंडिपेंडेंट्स के पास है, 42 पीएमएलएन है एंड 32 पीपल्स पार्टी है। हाँ। अब होगा ये कि पीएमएलएन ही गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन इंडिपेंडेंट्स एंड पीपल्स पार्टी जो है वो शायद एक कोलिशन बनाए पीएमएलएन के साथ, लेकिन ये इंतहाई कमजोर हुकूमत होगी। जारी बात है ये उस तरह से फैसले नहीं ले सकेगी, ये बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले नहीं कर सकती। लेकिन ये सवाल देना, ये बात कहना कि फौज चीजें कंट्रोल करती है, इलेक्शन मैनिपुलेट करती है, इसमें सिंपल एक चीज है, अगर फौज ये कर रही है तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जीत जाए, इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतनी सीटें ले जाएं जो कि वो और भी लेके जा सकते हैं। अभी तो 63 हैं, ये और भी सीटें वो लेके जा सकते हैं। सो फौज अगर कर रही होती तो ये बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है पाकिस्तान में कि फौज सारा कुछ कर रही है। फौज का अपना एक रोल अगर मैं आरजू की बात को मानूं कमर भाई, तो वो ये कह रही हैं कि व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल है कि ये बताने के लिए कि जमहूरियत का झंडा बुलंद है, इंडिपेंडेंट जीत जाए, और ये हाइपोथेटिकल है, यू नो बेटर, और फिर उसके बाद ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट एमएलए जो है, इंडिपेंडेंट चुने गए एमएलए जो हैं या चुने गए, माफ कीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो फिर नवाज शरीफ का साथ दे दे। सर्व्स द पर्पस ना। अगर इंडिपेंडेंट्स हार जाए तो आपने कहना है जी कि फौज ने हराए हैं। हाँ। अगर इंडिपेंडेंट्स जीत जाए तो आपने कहना वो इसलिए जीते हैं ताकि लगे कि फौज बचा रही है कि इलेक्शन अच्छा हो। सो इन एवरी वे आपने अगर क्रिटिसाइज फौज को करना है तो आप जरूर करें, आपका हक है, हर बंदे का एक डेमोक्रेटिक राइट है। बट द क्वेश्चन इज कि इमरान खान एक पॉपुलर नैरेटिव पे है। 3 नैरेटिव है इमरान खान के। पहला नैरेटिव मजहब की बात करता है, ही ओवरसेल्स रिलीजन, इवन के इस्लामिक पार्टीज हार गई हैं पाकिस्तान में उसके सामने। दूसरा नैरेटिव एंटी वेस्ट, एंटी यूएस। तीसरा नैरेटिव एंटी एस्टैब्लिशमेंट। और वो 3 नैरेटिव्स पे काम किया, लोगों ने इसमें वोट दिए। लोगों ने उसको परफॉर्मेंस पे वोट नहीं दिए। लोगों ने ये नहीं कहा कि आप जो है आपने सड़कें बनाई, पुल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई। लोगों ने उसको जो वोट दिया वो 3 बातों के ऊपर दिया, और मैं समझता हूं ये लोगों की एक ओपिनियन है। बात आपने बताई नहीं।